तो अभी भी सोच रहा है ये क्या है रे, कोई भी सम लेता, एक सम ले रहा है उसमें ही सब चेंज कर रहा है। तुमको क्या करने का है? मेरे को मेरे स्टाइल से पढ़ाने दो। बच्चों ये समझा, कॉल का फिगर चेंज नहीं होगा, बैंक का फिगर चेंज होगा, बिकॉज बैंक इज अभी है। जो बंदा अलॉटमेंट में धोखा दिया वो बंदा कॉल में धोखा देगा ही देगा। सरफराज धोखा देगा, खत्म। बच्चों ये अरियर समझा? सर इफ नहीं दिया धोखा तो? एक मिनट, आर्या का बहुत ही विचित्र सवाल है जो मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, आर्या ने बोला लाइक इफ कॉल पे किया तो। अरे बेटिया, अब तुम हमको बताओ, तुम पहला क्लियर करोगे, तुम पहले 10वीं क्लियर करोगे कि पहले 12वीं क्लियर करोगे? सर मैं तो उल्टी हूं, मैं तो 15वीं से 12वीं में आई हूँ। तो बेटा जब तक आप 10वीं क्लियर नहीं करोगे तब तक आप 12वीं दे सकते हो। जब तक आप अलॉटमेंट क्लियर नहीं करोगे तब तक आप कॉल क्लियर कर सकते हो का? अरे हाँ ना सर, ये तो बढ़िया कह रहे। समझा? बिना अलॉटमेंट दिए आप कॉल कैसे भरोगे? और कंपनी क्या सोचेगी, हे राम कैसी है ये, मांगा था क्या दिया क्या? समझा? डाउट अच्छा था, अरे डाउट अच्छा था, डाउट के लिए कोई मैं मजाक नहीं करूंगा, बट इसी बहाने बाकी लोग का क्लियर हो गया। 10वीं जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक 12वीं नहीं होगा। तेरे को अगर क्लियर करना है तो पहले तू इसको क्लियर कर अलॉटमेंट को, फिर तू कॉल के बारे में सोच। जो सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस में चलना है। चलो यहां तक किसी को कोई डाउट? नहीं है? देखो मेरे को जो पढ़ाना है एक लेवल तक मैं पढ़ा के फिर मैं तुमको एक अच्छे से एंट्री लिख के दे दूंगा। इसमें देखता हूँ इसमें एंट्री है क्या, जस्ट देख रहा हूँ। है इधर एंट्री है, एंट्री है उधर तो अच्छा ही है। ठीक है। अच्छा, एफ वी क्या होता है, एफ वी? नॉर्मली 10 रुपए होगा या तो 100 रुपए होगा। नॉर्मली बोला मतलब इन जनरल बोल रहा हूँ, इन जनरल 10 या तो 100। क्वेश्चन बोला 20 रुपया है तो भाई मेरे से झगड़ा मत करना। क्वेश्चन बोला 50 रुपया है तो भाई 50 रुपया है, बट इन जनरल फेस वैल्यू 10 रुपये या तो 100 रुपया होगा। अब ध्यान देना, शेयर्स कैन बी इश्यूड एट पार। पार का मतलब होता है योर इश्यू प्राइस विल बी इक्वल टू फेस वैल्यू। मतलब 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में बेचा, कंपनी को कोई प्रॉफिट लॉस? shares can be issued at premium also। प्रीमियम का मतलब योर इश्यू प्राइस विल बी मोर देन फेस वैल्यू। बोले तो 10 रुपए का शेयर्स 12 में इश्यू किया तो 2 रुपए का कंपनी को क्या हो गया, प्रॉफिट। जमीन बेटा तो एसपीए मैक्स है, पहले वो बता। जमीन, जमीन को पूछ रहा हूं। अच्छा तुझे पता है जमीन एसपी है? ठीक है, क्योंकि थोड़ी देर में झटका लगना ना तुझे। 10 रुपए का शेयर 12, 10 का 12, 10 का 12, 10 का 12, 2 रुपए का कंपनी को क्या हो गया, प्रॉफिट।
अच्छा, मतलब पब्लिक तुमसे कितना रुपए लेगी? 10 रुपए लेगी या 12? और पब्लिक देगी क्या 10 रुपए का 12? अगर उनको उस कंपनी में शेयर्स चाहिए तो 12 क्या, 13, 14, 15 जो भी है वो भी देगी। बिकॉज प्रोस्पेक्टस में क्लियरली दिया हुआ है कि भाई मैं तुमसे इतना 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 ले रहा हूं। अच्छा कंपनी रहेगा तो तुम दोगे। तो शेयर्स कैन बी इशूड एट पार और एट प्रीमियम, बस, दैट्स इट। किसी ने बोला था डिस्काउंट करके, ऐसा कुछ है ही नहीं है। ऐसा कुछ है ही नहीं। मतलब तुम्हारा शेयर 10 का 10 में जाएगा, 10 का 12 में जाएगा, 10 का 13 में जाएगा, 10 के 8 में कभी नहीं जाएगा। Shares are not issued at discount. It can be issued at par, at premium. That's it. अच्छा, ये प्रीमियम बोल दिया मतलब कंपनी के लिए प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हो गया मतलब इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो ये क्रेडिट ही होने वाला है। अच्छा, 10 रुपए का 10 रुपए लिया, तकलीफ नहीं है, 3, 5, 2 वसूल कर लिया। अपना एग्जाम्पल, 10 रुपए के बदले में 12 रुपए लिया, मतलब 2 रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हम लोग। तो वो कहां पे लिया जाएगा? एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट और एट द टाइम ऑफ कॉल। 2 रुपए एक्स्ट्रा पब्लिक से अगर हम लेंगे तो कब लेंगे? स्टार्टिंग में, मिडल या लास्ट? एट अलॉटमेंट या कॉल? आर्या बोलती एप्लीकेशन में, पहले ही ले लो सर। अच्छा सुनो 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 सुनो, हाँ वालो सुनो, स्टैचू, आचल मात्रे, अमित। हाँ, अगर समझो एप्लीकेशन में मैंने ले लिया, तो एप्लीकेशन में क्या होता है? एक्सेस एप्लीकेशन होता है, रिजेक्शन होता है, रिफंड होता है, प्रो रेटा होता है। मगजमारी है या नहीं है एप्लीकेशन में? अच्छा मुझे बता, किसको कितने शेयर्स मिल रहे हैं वो कब पता चलता है? एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन या अलॉटमेंट? तो मैं एक्स्ट्रा 2 रुपया जो है तो मैं अलॉटमेंट में ले सकता हूं। किटकिट नहीं ना, अरे लो फिर रिफंड करो, चल हट। अलॉटमेंट में मैं 2 रुपए एक्स्ट्रा ले सकता हूं। तो नॉर्मली प्रीमियम्स आर कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट ओनली। मैं बोला नॉर्मली, या नॉर्मली कोई एप्लीकेशन में लेता नहीं, कोई कॉल में लेता नहीं। कॉल एकदम लास्ट में हो गया, एप्लीकेशन एकदम अर्ली हो गया, अलॉटमेंट ठीक है। बट क्वेश्चन बोलता है कि भाई एप्लीकेशन में प्रीमियम ले लो, एप्लीकेशन में प्रीमियम ले लो। अगर ऐसा उसने बोला है, क्वेश्चन में बोला है, जब वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि भाई ले लो प्रीमियम एप्लीकेशन में, तो तुम कहां पे लोगे? तब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन ने बोला भाई प्रीमियम इधर है तो इधर है, क्वेश्चन बोलता है कॉल में ले लो, तो प्रीमियम कहां पे आएगा? हाँ, बट अगर समझो क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, खाली उसने बोला है प्रीमियम ले लो, तो कहां पे आएगा? परफेक्ट, क्या बात है यार। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट।
प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप, स्मार्ट तैयारी का साथी। जर्नल का फॉर्मेट है डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट, ट्रेड अमाउंट। जमीन पेज नंबर बोल। जमीन अभी ये जरा ये नोट पढ़ जरा। भाई मैं ओमिट नहीं कर रहा हूं, मेरी हिम्मत नहीं है मैं ओमिट करवाऊं। मैं तो वही पढ़ाऊंगा जो लॉ में है। कंपनी तो एसपी वाला ना, कंपनी का माई बाप कौन है? 2013 देके कुछ याद आ रहा है? कंपनीज एक्ट क्या चल रहा है एसपी में? 1956। ये आर्या, कंपनी का माई बाप आरओसी है। आरबीआई कब से हो गया रे? आरबीआई बैंक का बाप है, सॉरी पप्पा है। एसपी में क्या चल रहा है? 2013 चल रहा है। तो एसपी में ये पॉइंट नहीं है, शेयर्स आर इशूड एट पार एट प्रीमियम नॉट एट डिस्काउंट अकॉर्डिंग टू 2013। तो भाई जो रूल होता है, लॉ होता है, वो सबके लिए सेम होता है। इधर ऐसा नहीं, नहीं तू लड़की है, इधर को नहीं मारूंगा, चला तेरे को भी फटके पड़ेंगे, उसको भी फटके पड़ेंगे। ऑल आर इक्वल। यार मेरा लिंक तोड़ दिया। भरोसा रख यार जमीन, इतने साल से पढ़ा रहा, और कंपनी अकाउंट्स तो मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं तेरे को इसका क्वेश्चन बना के दे सकता हूँ। बाकी सब में थोड़ा मगजमारी होता है, इसमें परफेक्ट तेरे को बना के दे सकता हूँ। थोड़ा भरोसा रख। हर बार भरोसा ही नहीं करता तेरे तो। आगे मैं एंट्रीज को कंसोलिडेट करा एकदम अच्छे से। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। अच्छा मैं वर्ड यूज करता हूं शेयर, बट एक्चुअली है इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। मतलब वो नहीं पता ना अपने को कि कौन सा शेयर से करके। क्वेश्चन में अगर बोला है इक्विटी है तो इक्विटी है, नहीं बोला है प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस है। कुछ नहीं बोला है, यू हैव टू ऑलवेज अज्यूम्ड इक्विटी शेयर्स। पहला एंट्री बैंक टू एप्लीकेशन, सेकेंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। बच्चों में नरेशन लिख नहीं रहा हूं इसलिए बिकॉज जमीन कौन से पेज में सब एंट्रीज है देख जरा। पेज नंबर 314 में ना तुमको एंट्रीज भी है विथ नरेशन है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम
देखो प्रीमियम मैंने कहां पे क्रिएट किया, अलॉटमेंट में। Share call account debited to share capital. And the last entry, bank account debited to share call. अच्छा बच्चों, मैंने एक चीज तुमको बोला था, उसके बाद में मैंने कभी डिस्कस नहीं किया था। कॉल जो है वो सम के ऊपर डिपेंड है। इज इट कंपलसरी कि एक ही कॉल होगा? दो तीन भी हो सकते हैं। ठीक है फिर, तो देखो इस तरह से ये फाइनल एंट्री है, इस तरह से प्रेजेंट करना, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल। दिस इज द वे टू प्रेजेंट। फिर भी मतलब मैंने हाथ से लाइन मारा, तुमको प्रॉपर अपना टकाटक पेंसिल स्केल से लाइन मारना है। नो डाउट इधर नरेशन आएगा, हर एंट्री में नरेशन आता है। इसमें एक नया पॉइंट यहाँ पे डाल दिया, सिक्योरिटी प्रीमियम। सर आपने अलॉटमेंट में क्यों लिखा? एप्लीकेशन में भी तो आ सकता है, बट बेसिकली आता अलॉटमेंट में है। प्रॉफिट है इसलिए प्रीमियम क्रेडिट हो गया। ठीक है, और एक कॉल का एंट्री। ठीक है, तो फिर हम लोग ब्रेक ले लेते हैं। मेरे हिसाब से कितना 1:30 का भी लेक्चर है ना। मस्त खाना ना खा लो, तुम भी ठूस लो, मैं भी ठूस लेता हूँ। ब्रेक के बाद मिलते हैं और सम करते हैं। अभी मेरे को सम का टेंशन नहीं, सम फटाफट हो जाएगा। बोल जमीन। प्रीमियम मतलब एग्जैक्टली क्या चाहिए तुझे? प्रीमियम क्रेडिट हुआ वो चाहिए, या प्रीमियम अलॉटमेंट में आया वो चाहिए? सीन ऐसा है कि प्रीमियम जो होता है ना, हम लोग पब्लिक से लेते हैं। प्रीमियम इज एन एक्स्ट्रा मनी विच इज कलेक्टेड फ्रॉम द पब्लिक। ये तो मानता है 10 रुपए के बदले में पब्लिक 12 दे रही है, मतलब 2 रुपए एक्स्ट्रा पैसा पब्लिक दे रही है। तो मैं जब 2 रुपए उनसे एक्स्ट्रा ले रहा हूं, तो मैं उन्हीं पब्लिक से लूँ ना जो एक्चुअली जिनको मैं शेयर्स इशू करने वाला हूं। बिकॉज एप्लीकेशन के टाइम पे मुझे नहीं पता ना मैं किसको शेयर्स देने वाला हूँ। कुछ ऐसे शेयर होल्डर होंगे जो जो पब्लिक ऐसे होंगे जिनको मैं शेयर्स दूँ ही नहीं, तो उनका प्रीमियम अमाउंट लेके मैं काय को मगजमारी करूँ। उनसे मैं अगर समझो 3 रुपए एप्लीकेशन ले रहा हूँ प्लस 2 रुपया, 5 रुपए का अगर प्रीमियम ले रहा हूँ, सॉरी 5 रुपए का एप्लीकेशन ले रहा हूँ, तो रिटर्न भी तो 5 रुपए करना पड़ेगा। प्लस अगर टाइम पे पेमेंट नहीं किया तो वो कंपनी को इंटरेस्ट चार्ज होता है।
तो 3 रुपए का इंटरेस्ट परवड़ेगा मुझे, 5 रुपए का इंटरेस्ट नहीं परवड़ेगा। इसलिए प्रीमियम को हमेशा अलॉटमेंट में लेते हैं। ठीक है। हाँ कंपलसरी है। कंपलसरी इन द सेंस कुछ बोला नहीं है तो हमेशा अलॉटमेंट में ही लेना है। इट इज कंपलसरी, नहीं तो मैं एंट्री में लिखता भी नहीं ना प्रीमियम, बिकॉज अलॉटमेंट में क्लियर पिक्चर आ जाता है कि भाई किसको कितना शेयर्स मिलने वाला है। ओके चलो बाय बाय, टेक केयर।